आपके पास वेदांता के एक शेयर थे तो आपको भी 4 फ्री शेयर मिले होंगे। बट यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है। जो लोग आज वेदांता के शेयर खरीदना चाह रहे हैं ना, मैं बता दूँ उनका शेयर आज ही सेल नहीं होगा और ना ही वो आज बाय कर सकते हैं। ऐसा क्या है इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले अगर आपको 4 फ्री वेदांता के शेयर मिले हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इसे रखना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। देखो, वेदांता डीमर्जर होने के बाद इंडिया का बिगेस्ट स्टॉक मार्केट इवेंट 2026 का बन गया है। क्या तुम्हारे पास भी वेदांता के शेयर थे और शेयर थे आपको भी 4 फ्री मिला है तो कमेंट करके बताना। उससे पहले वेदांता की प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से आपको एक शेयर के बदले 4 शेयर मिले। देखो, आप लोग को मैं बताऊं, अगर आपके पास एक टिफ़िन बॉक्स है, आप लोग टिफ़िन बॉक्स स्कूल लेके जाते हो, उसमें दाल चावल रोटी सब्जी बहुत सारे खाने की चीज़ एक ही टिफ़िन में भर देते हो, तो क्या आपको खाने में मज़ा आएगा? बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो देखो, ऐसा ही हुआ वेदांता के साथ। देखो, वेदांता कंपनी है ना, बहुत सारा काम कर रही थी। ये एल्यूमिनियम का काम कर रही थी, ऑयल एंड गैस का काम कर रही थी, पावर का कर रही थी और आयरन एंड स्टील का भी कर रही थी। तो इसका बिजनेस पता है कन्ग्लोमरेट हो गया, मतलब कि ये सारा चीज़ है ना वेदांता के अंदर आ गया। तो इससे हो क्या रहा था, वेदांता का ना असली वैल्यू पता नहीं चल रहा था कि वेदांता की असली वैल्यू क्या है, कंपनी क्या काम करती है। इन्वेस्टर कंफ्यूज रहते थे कि ये माइनिंग करती है, एल्युमिनियम में काम करती है, ऑयल एंड गैस में काम करती है, पावर में करती है या आयरन स्टील में करती है। ये कन्फ्यूजन थी इन्वेस्टर की भी और मार्केट भी इसे वैल्यू नहीं कर पा रहा था। सोचो, अगर तुम भी सिर्फ स्टील में इन्वेस्ट करना चाहते थे तो क्या आप वेदांता सही चॉइस थी? तो आप लोग सोचो। नहीं ना, आप बोलोगे वेदांता तो कुछ और करती है, मैं क्यों इसमें इन्वेस्ट करूं। उसके बाद क्या हुआ वेदांता के साथ, फ्री शेयर्स का फंडा। देखो, जिसके पास भी 1 मार्च 2026 को वेदांता के शेयर थे उन्हें 4 शेयर मिले। एक शेयर अगर आपके पास था तो 4 शेयर मिले, एक वेदांता एल्यूमिनियम और एक ऑयल एंड गैस का और एक पावर का और एक स्टील का। 1000 वेदांता के शेयर था आपके पास तो आज तुम्हारे पास पक्का 4000 एक्स्ट्रा शेयर्स होंगे, 4 अलग अलग कंपनी के। फिर मार्केट क्या हुआ, देखो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 16 जून का मैं बना रहा हूँ। कल 15 जून था 2026 का। 4 स्टॉक साइमल्टेनियसली बीएसई और एनएससी पर लाइव हुए। सबसे बड़ा इसमें पता है कौन था? वेदांता एल्यूमिनियम। 527 रुपया में हुआ, फिर भी ये ना मार्केट बंद होते होते 5% का लोअर सर्किट दिया और मार्केट कैपिटल वेदांता एल्यूमिनियम का ना 2 लाख करोड़ के पास पहुंच गया, जो रियल वेदांता थी ना उससे भी ज़्यादा। सबसे अब यहाँ पर देखो, सेकंड जो थी वो वेदांता पावर जो कि 41 पे लिस्ट हुआ, जो कि 0.24% स्टेबल रहा। यहाँ पर डेट फ्री कंपनी है वेदांता ऑयल एंड गैस जो कि 38 रुपया में लिस्टेड हुआ और 5% इसमें भी लोअर सर्किट आई। फिर था वेदांता एंड आयरन स्टील जो कि 20 रुपये में लिस्ट हुआ और 5% अपर सर्किट पे बंद हुई। इसका मार्केट कैपिटल है 8700 करोड़ और वेदांता ऑयल एंड गैस का 15000 करोड़ और इसका यहाँ पर नहीं शो किया गया है। सबसे सस्ता स्टॉक आज सबसे ऊपर गया। ये पैटर्न तुम्हें इन्वेस्टिंग के बारे में क्या बताता है? यहाँ 20 रुपया का देखो, ये आयरन और स्टील का है जो कि 5% ऊपर गया। वैसे मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एडुकेशन पर्पज़ के लिए जो हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद है ना, इंडिया का फ्यूचर एंगल देखो आप। ये सिर्फ शेयर मार्केट नहीं, ये इंडिया का ग्रोथ स्टोरी है। वेदांता एल्यूमिनियम जो लिस्ट हुई, इससे होगा क्या? ईवी बूम आ रहा है इंडिया में और ईवी में है ना एल्यूमिनियम चाहिए होता है। सोलर पैनल्स में भी एल्यूमिनियम चाहिए होता है। डिमांड यानी कि काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में ईवी सेल्स 2030 तक है ना 10x होने वाली है। ईवी का सेल्स 10x होने वाली है 2030 तक में, तो इस कंपनी को इससे बेनिफिट मिल सकता है। फिर जो वेदांता और आयरन स्टील है, पीएम गति शक्ति, मतलब कि रोड ब्रिजेस आप लोग देख रहे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। स्मार्ट सिटीज़ बन रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स में भी स्टील की काफ़ी ज़रूरत होती है। 15 मिलियन टन प्रोडक्शन टारगेट है। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड 25 से लेकर 30 में 100 लाख करोड़ होगा। स्टील कैसा परफॉर्म करेगा ये तो आपको पता चलेगा आने वाले दिनों में। तो स्टील का भी हमारे डिमांड के हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी इंडिया को ग्रो कराने में। थर्ड है वेदांता और ऑयल एंड गैस। देखो, इंडिया में है ना 85% ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया। हमारा 85% आप लोगों को पता है
स्टेट ऑफ होर्मुज से सभी लोग को पता है कि 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ना बढ़ाना चाहती है हमारी सरकार भी, तो इसलिए ये ज़रूरी है। ये कंपनी ऑयल एंड गैस इंपोर्ट बिल घटा सकते हैं हम लोग। डेट फ्री कंपनी है, फ्लेक्सिबल कंपनी है। अगर इंडिया का इंपोर्ट 5% भी घटा ना तो कितना फॉरेन एक्सचेंज बचेगा आप लोग का अंदाज़ा भी नहीं है। वैसे अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों क्या होता है, तो मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग को आई बटन में लिंक जा रहा होगा या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में, और नहीं तो लास्ट के वीडियो के एंड में मैं दे दूंगा। आप लोग चाहे तो वो वीडियो देखना, कैसे हम लोग जो ऑयल खरीदते हैं क्रूड ऑयल, उससे हमारा पैसा या रुपीज़ कैसे वैल्यू डाउन होता है और कैसे फॉरेन रिजर्व हम लोग का ख़त्म हो रहा है, वो आपको उस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वो देख लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, देखो 20% है ना वैल्यू अनलॉक हुई है। इसका मतलब जो वेदांता का एक शेयर का 773 था, सिंगल शेयर का शेयर प्राइस, वो 935 पे खुल गई। मतलब जिसके पास भी 773 के एक शेयर थे, उनका आज टोटल वैल्यू कितना हो गया 935। 20% वैल्यू अनलॉक हुई है। न्यूवामा का यहाँ पर देखो, वेदांता एल्यूमिनियम का जो फेयर वैल्यू है ना वो 420 से लेके 600 रुपीज़ का है। लिस्टिंग कितना हुआ 527, मतलब फेयर वैल्यू रेंज के अंदर ये लिस्टिंग हुआ है। मोतीलाल ओसवाल का एक्सपर्ट जो है, उनका कहना है कि लीवरेज इंप्रूव्ड हुआ है। 1.2x का था जो कि 0.95x हो गया है। बोरोइंग कॉस्ट भी घटा है 8.9% तक, डेब्ट कंट्रोल में है। अब जो ICICI और CLSA और कोटक जो है, वो डेट एलोकेशन डिविडेंड पॉलिसी, डेट फ्री कंपनी लॉन्ग टर्म में बेस्ट पोजीशन ले सकती है। अगर जो कंपनी डेट फ्री है, आप लोग भी पता है कर्ज कम है, तो कंपनी में अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर एक्सपर्ट्स 20% वैल्यू अनलॉक पहले दिन देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म में कहाँ तक जा सकता है ये तो हम लोग को भी नहीं पता है, पर वो तो देखने वाली बात है। अब सबसे बड़ी जो इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद पता है क्या है, टी सेगमेंट वार्निंग। ये होता क्या है टी सेगमेंट वार्निंग? अभी जो 4 स्टॉक लिस्टेड हुए वेदांता के, ये 4 स्टॉक अभी ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में है। बिगिनर्स के लिए ये रिस्की होता है। बोलो कैसे? कंपलसरी डिलीवरी, मतलब आज जो खरीदे ना वो कल फिजिकल डिलीवरी आपको लेनी पड़ेगी। जो आज खरीदे वो आपको कल आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। अगर आप आज बेचना चाह रहे हो तो आज नहीं बेच पाओगे, कल बेचोगे। अब यहाँ पर इंट्राडे बिल्कुल नहीं चलेगा, यहाँ इंट्राडे अभी अलाउ नहीं है। 5% सर्किट ओनली, एक दिन में 5% मूव कर सकता है ऊपर या नीचे, बहुत स्लो प्राइस डिस्कवरी। हर शेयर में देखते हो 10% ऊपर जाता है, 10% नीचे जाता है, पर इस जो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट वाले स्टॉक होते हैं ना, वो सिर्फ 5% ऊपर जा सकते हैं और 5% नीचे जा सकते हैं। लो लिक्विडिटी होते हैं। बायर और सेलर दोनों स्ट्रिक्ट है। एंट्री और एग्जिट दोनों मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा लोग ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में ना इन्वेस्ट नहीं करते, और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करें। अगर आपके पास शेयर आप बेचना चाहोगे तो आपको बहुत ही कम बायर्स मिलेंगे, आपका शेयर जल्दी बिकेगा नहीं। वेट कर सकते हो, स्मार्ट मूव है, क्योंकि जब नॉर्मल सेगमेंट में आए ना तब एंट्री सेफ होगी, और अभी हरी मत करो, अभी आप लोग हड़बड़ाओ मत। और अगर आप ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट समझते हो तो आप लोग कर सकते हो, अगर नहीं तो बिल्कुल वेट करो। अब देखो ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट कब हटेगा, तो देखो जब कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है ना, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो वो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट हट जाता है। 3 तरह से ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट लगता है। सबसे पहला, अगर कंपनी में कुछ स्पेकुलेशन हो रहा है तब लगता है। इसमें आप लोग को लग रहा हो स्पेकुलेशन हो रहा है, नहीं, इसमें इसलिए किया जाता है ताकि जल्दी जल्दी ऊपर और नीचे ना भागे, इसे ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट लगाया जाता है। वैसे बहुत सारे रीज़न है ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट लगाने के। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, ये शेयर ये कंपनी में आपको बाय करना चाहिए या नहीं। देखो ऑलरेडी अगर आप लोग शेयर होल्डर हो, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, फ्री शेयर्स मिले हैं, गिफ्ट है आपके लिए। अभी होल्ड करो, जल्दी मत बेचो। अभी देखो आपको हड़बड़ाना नहीं चाहिए। अगर आपके पास शेयर है तो टी सेगमेंट से आपको ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट से कंपनी को निकलने दो, तब डिसाइड करना। 20% वैल्यू अनलॉक हुई है और जर्नी अभी अभी बाकी, आपको 20% पहला ही मिल गया है रिटर्न। और लॉन्ग टर्म के लिए एल्यूमिनियम और स्टील दोनों बेस्ट बेट है। अब नए इन्वेस्टर हो, वेट करो कुछ हफ्ते, टी सेगमेंट से नॉर्मल आने दो, प्राइस सेटल होने दो, तब एंट्री लेना। लॉन्ग टर्म में एल्यूमिनियम या स्टील कंसीडर कर सकते हो, पहले रिसर्च करो फिर इन्वेस्ट करो। ये इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। किसी भी स्टॉक का मैं बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अपने प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक रिस्क होता है, इसलिए सोच समझ के, और पास्ट परफॉर्मेंस है ना कभी भी फ्यूचर रिटर्न्स का गारंटी नहीं होता है। तो ये वीडियो को एंड करते हैं। समरी क्या थी, 4 वेदांता के शेयर लिस्टेड हुए हैं 15 जून को। एल्यूमिनियम सबसे बड़ा है जो कि 2 लाख करोड़ का है। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बूम है,
वेदांता इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बन सकता है। एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं, 20% इंस्टेंट वैल्यू अनलॉक हुआ है 773 से 935 पर ओरिजिनल शेयर। टी सेगमेंट में है, मतलब कि ट्रेड सेगमेंट में है। बिगनर्स केयरफुल रहें, शेयर होल्डर्स अभी होल्ड कर सकते हैं और नए इन्वेस्टर वेट एंड रिसर्च कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना क्या वेदांता के शेयर आपके पास थे या आप लोगों ने मिस कर दिया, तो कमेंट करके बताना।